Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our 7th stanza of the poem Thoughts in a Garden, which is written by the famous metaphysical poet Andrew Marvell, who is also the most famous poem of 17th century. इस पोइम की जो थीम है वो नेचर लव है। ये पोइम जो है वो एक हीरोइक कपलेट के फॉर्म में लिखी गई है। साथ ही ये पोइम मेटाफिजिकल, डिडक्टिक, प्लेटोनिक और पेस्टल पोइट्री भी है। तो हमने इससे पहले इसके 6 स्टैंजा कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने जान लिया कि इस पोइम में जो पोइट है वो ग्रीनरी, गार्डन प्लेजर और ग्रीनरी, गार्डन प्लेजर और ये बताते हैं कि जो ग्रीनरी है, गार्डन में बैठ के उस ग्रीनरी का आनंद लेना, वह क्या है, सबसे ज़्यादा सुपीरियर यहाँ पे पॉइंट ने बताया है कि उससे ज़्यादा सुपीरियर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो हमने 6 स्टैंजा पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा कि जो पॉइंट है वो गार्डन में बैठे हैं और वो वहाँ बैठ के कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। खुद उन्होंने इस गार्डन को एक ओशन से, अपने माइंड को ओशन से कंपेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट अब हमें 7th स्टैंजा में क्या बताएंगे उसके एक बार आउटलाइन में आपको बता देती हूँ। 7th स्टैंजा में हमें पॉइंट बताएंगे कि अब जो उनकी सोल है वो निकल के किस तरह से जो ये ग्रीनरी है उसके ऊपर उठ जाएगी, ठीक है ना, वो यहाँ से चले जाए, एक तरह से वो डेथ को बताएंगे इस स्टैंजा में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा यानी कि 7th स्टैंजा की ओर। Here at the fountain sliding foot or ate some fruit trees mossy root, casting the body's waste aside, my soul into the bugs does glide. There like a bird it sits and sings, then waits and combs its silver wings, until prepared for longer flight, waves in its plums the various light. जो आप अपना टेक्स्ट है वो साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि पोइट्री को पढ़ते टाइम या किसी भी कंटेंट को पढ़ते टाइम जब टेक्स्ट हमारे सामने होता है तो हमें वो कंटेंट इजीली समझ में आ जाता है। हियर इन 7th स्टैंजा, हियर एट फाउंटेन स्लाइडिंग फूट, अब हमें यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहे हैं, फाउंटेन स्लाइडिंग फूट। इधर उनका मतलब किसी झरने से नहीं है, किसी झरने की स्लाइड से नहीं है, इधर उनका मतलब है कि एक पेड़ है, एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, इसके जो ये रूट्स है ना, यहाँ पे पानी की वजह से जो काई है वो यहाँ पे जम चुकी है, ठीक है ना, यहाँ पे काई जम चुकी है। जानते हैं ना आप, काई जो ग्रीन से ऐसे एकदम चिकनी सी लेयर बन जाती है, ठीक है ना, तो उस पर अगर पाँव रखते हैं तो पाँव फिसलता है ना। उसी तरह से जब पॉइंट उस ट्री के नीचे बैठे रहते हैं उस गार्डन में, हियर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फूट, तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनका पैर उससे फिसल रहा है, यानी उधर एक स्लाइड बन जाती है, एक फिसलन बन जाती है उस काई की परत से, तो उनका पैर फिसलता है। या फिर पैर फिसलने से इधर उनका मतलब है कि उनके शरीर से उनकी आत्मा है वो निकलती है, ठीक है ना, जो आत्मा है वो फिसलती है। फूट और एट सम फ्रूट्स ट्रीज मॉसी रूट, यानी कि उस फ्रूट ट्री के मॉसी को काई ही बोलते हैं, मॉसी का हिंदी मीन काई होता है, यानी उस रूट पे जो मॉसी जमी हुई है ना, यानी कि जो काई जमी हुई है उधर से उनको फिसलन महसूस होती है, वो फिसल जाते हैं। एक तरह से उनकी सोल है वो उनके शरीर से निकल जाती है, वो भी फिसल जाती है उस शरीर से। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड, अब यहाँ पे बॉडीज़ वेस्ट बोला, यानी एक तरह से वेस्ट क्या होता है, कपड़ा होता है जो बनियान जो पहनी जाती है, इधर पॉइंट ने उसी से एक एग्जाम्पल लिया है कि कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट, जैसे कपड़े उतारते हैं ना बॉडी से, वैसे ही वो जो सोल है वो निकल चुकी है अब अंदर से, बॉडी के अंदर से। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड, जो अलग हो चुकी है इस बॉडी से, यानी कि इस नश्वर शरीर से जो आत्मा है वो अलग हो चुकी है। माई सॉल इन टू द बग्स डज ग्लाइड, यानी कि जो मेरी सोल है, पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि यानी कि जो मेरी यहाँ सोल है वो क्या हो चुकी है, माई सोल इन टू द बग्स डज ग्लाइड, यानी कि मेरी सोल ग्लाइड होके फिसल के जो बग्स हैं यानी कि जो शाखाएं हैं इस फ्रूट के ट्री की उसके ऊपर जाके बैठ चुकी है।
देयर लाइक ए बर्ड इट सीट्स, और वहाँ वो कैसे बैठी है, जैसे कि एक बर्ड बैठती है ना पेड़ की शाखाओं पे, वैसे जो ये मेरी सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो मेरे शरीर से निकल के इस पेड़ की इस बग पे यानी कि शाखा पे जाके बैठ चुकी है। एंड सिंग्स, अब वो क्या कर रही है, इस पे बैठ के गाना गा रही है। देन वेट्स एंड कॉम्स इट्स सिल्वर विंग्स, फिर वो अपने जैसे बर्ड एक बर्ड जो है फ्लाई करने से पहले अपने पंख फैलाता है, वैसे ही मेरी जो सोल है वो वेट्स एंड कॉम्स इट्स सिल्वर विंग्स, वो अपने जो सिल्वर विंग्स हैं उसको फैलाती है। एंड टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट, और एक लंबी उड़ान के लिए वो तैयार होती है। वेव्स इन इट्स प्लम्स एंड वेरियस लाइट, वो अपनी जो सोल है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो वेव्स इन इट्स प्लम्स, अपने पंखों में वो उड़ान भरती हैं। द वेरियस लाइट, यानी कि एक तरह से डेथ को यहाँ पे कवि बता रहे हैं, डेथ का वर्णन कर रहे हैं कि जो सोल है वो इस बॉडी से निकल चुकी है और वो अब क्या हो चुकी है, फ्लाई हो चुकी है, उड़ चुकी है, यानी कि इस बॉडी से वो अलग होके दूर जा चुकी है। सो हियर द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द डेथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोएट ने फिसलन को लेके, काई को लेके और जो एक वेस्ट जो कपड़ा बताया है उसको लेके कवि ने हर जगह यही बताया है कि जो डेथ है वो कैसे हुई, और मतलब कि डेथ जो है वो कैसे आई, और जो सोल है इस नश्वर शरीर की, जो आत्मा है वो कैसे इस शरीर से अलग होकर जा चुकी है, उड़ चुकी है। बहुत लंबी उसकी जो बहुत दूर की जो फ्लाइट है वो उसने उड़ान है जो वो भर ली है। ओके, सो हमने यहाँ इसका जो 7th स्टैंजा है वो कवर कर लिया है। होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।